ये गोपी कौन है? कोई पूछे महाराज जी ये बताओ गोपी कौन है? जो भक्ति का गोपन करके रखती है वही गोपी है। और आप हम सब गोपी हैं, हम सब गोपियां ही तो हैं श्याम सुंदर की, और क्या है? आत्मा न होती है न होता है। आत्मा होता है नहीं, आत्मा होती है। जब आत्मा होती है तो उसका भी कोई होता होगा। चलो शरीर से तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग कोई बात नहीं, नपुंसक है क्या है, पर सबके अंदर आत्मा। जीव चराचर जगत में चारों ओर सबके अंदर क्या है? आत्मा है। जीव का स्वरूप जीवात्मा कैसी है? बोले एक बाल के आगे का जो अग्रभाग है इसके 20 टुकड़े करो, फिर उस टुकड़े के 20 टुकड़े करो, फिर जो बचे उसके टुकड़े के 20 टुकड़े करो, उससे भी छोटी आत्मा होती है। एक धूल के कण के हजारों टुकड़े करो, उससे भी छोटी आत्मा होती है। और जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा चींटी के भी अंदर है। हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा और चींटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू भगवान को सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो चींटी के अंदर भी है और वो हाथी के अंदर भी है। उसको सुनने नहीं आना पड़ता, वो सबके अंदर विराजमान। सर्वत्र जहां देखो वहीं मेरे नाम है। तो सबके अंदर आत्मा होती है। तो जब आत्मा होती है तो आत्मा का कोई होता होगा? बोले हाँ। आत्मा के कौन होते? बोले आत्मा के पति तो भगवान परमात्मा है। जैसे मीरा जी कहती हैं हम सबके पति कौन है? भगवान। पातिलोकम इति पति। किसके किसके पति भगवान? हाथ उठाओ। किसके किसके पति भगवान? मेरे तो है। सब हाथ उठाओ। सबके पति भगवान है। पातिलोकम इति पति। जो इस लोक से तार दे वही तो पति है। पातिलोकम इति पति। तो भगवान सबके पति। अब जब भगवान सबके पति हैं, गोपी भाव क्या है? बोले गोभीर इंद्रियहि कृष्ण रसम पिबती स गोपी। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती हो, जिसका हंसना गाना उठना बैठना खाना पीना सोना सब कुछ गोविंद के लिए है, वही तो गोपी है। एक बहुत सूक्ष्म बात बताओ। गोपियां जब श्रृंगार करती हैं, आंखों में कज्जल लगाती हैं, होठों में लाली लगाती हैं, कानों में कुंडल पहनती हैं, माथे पे बिंदिया लगाती हैं और हाथों में पहने हैं कंगन, पैरों में कुछ पाजेब पहन लिए हैं और थोड़ा सा मंद मंद मुस्कान करके गोपियां चलती हैं हंसती हुई। तो किसी ने पूछा गोपियों ये तुम्हारा श्रृंगार किस लिए है? गोपियों ने कहा हमारा ये श्रृंगार इसलिए है क्योंकि हमको देख करके श्याम सुंदर मुस्कुरा जाए, हमारे लाला मुस्कुरा पड़े, इसलिए हम श्रृंगार करती हैं। अगर हम श्रृंगार नहीं करेंगी, ऐसे ही चली जाएंगी, तो हमको देख करके श्याम सुंदर का मुंह बन जाएगा। तो लाला का मुंह ना बने, वो मुस्कुराता रहे, इसलिए श्रृंगार है। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रियाएं भगवान की मुस्कुराहट के लिए हो। पूजा हो तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम जप हो तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए हो। क्या है? अपना कुछ है? शरीर ही नहीं। कौन कब तक जिएगा पता है कोई जो ये कहने वाला हो 1 मिनट बाद मैं नहीं मरूंगा? तो कब क्या हो जाए, किसको क्या हो जाए पता नहीं चलता। किसकी जिंदगी 2 दिन की है, किसकी जिंदगी 10 दिन की है, कब कहां तक कौन रहेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भजन करो, गोपी भाव हृदय में प्रकट करो। गोपी वही है जो भक्ति का गोपन करके रखती है, ऐसी है गोपी, भक्ति को दिखाती नहीं। चिंतन की जो अंतिम सीढ़ी है वो है गोपी। जिसके रोम रोम में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, जिसका रोम रोम कृष्ण 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 पुकारता है, वही है गोपी। कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जीवन भर के पाप जाएं क्षण में कटते रे। जगत बावरे के संग बावरे न भय रे, कहत सूर सदा आनंद में रहे। भगवान का नाम ले आनंद में रहो, गोपी भाव जागृत करो। कैसे होगा? उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का भजन, उन्हीं की कथा का श्रवण। आज गोपियों को बुलाया। एक बहुत बड़ी चिंतन करने वाली गोपी है, बहुत चिंतन करती है। वो कौन सी गोपी है? बोले अभी हम लोग दर्शन करके आए गोपेश्वर महादेव, ये भी गोपी है श्री ठाकुर की।
ये गोपी है, बहुत चिंतन करते हैं, दिन भर राम 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 करते हैं, दिन भर स्मरण बना रहता है। एक और गोपी है श्री ठाकुर जी की, वो है श्री हनुमान जी महाराज, ये भी गोपी है। कैसी गोपी है? और लगा के करताल, लेकर के करताल और बजा के झुनझुनी, सीताराम 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय। हृदय का भाव है, ये श्याम सुंदर हम तुम्हारे हैं। जो गोपियां कृष्ण के लिए पूजन करती थी, श्री कृष्ण को अपना मानती थी, जिन्होंने 1 महीने तक कात्यायनी माता की पूजा की थी कि हे कात्यायनी माता, हमको श्याम सुंदर पति रूप में मिल जाए। आज भगवान ने उनकी मनो इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो वेणु बजाई है, केवल गोपियों के कान में वो तान सुनाई पड़ी। अब जब कान में तान पड़ी तो सब काम छोड़ करके भागी, और भागी कैसे? सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, इतना तेज दौड़ी कि कानों के कुंडल हिलने लग गए, झोंके खा रहे। चल रही, बहुत दौड़ रही तेज तेज कि जहां से बंसी सुनाई दी वहां चली जाए। अब तो गोपियां किस अवस्था में है, उस अवस्था का वर्णन यहां पर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा।